Hello students, now we will study about organic compounds. As we have studied about the carbon, that carbon is having two different types of allotropes, that is diamond and graphite. Now we are moving ahead to study organic compounds. अब हम organic compounds के बारे में जानेंगे. तो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानने के पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर क्या थ्योरी ज़्यादा फेमस है, लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या समझते हैं. तो पहले ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो किसी ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं, यानी कि हमें किसी लिविंग सेल्स में से या लिविंग थिंग्स में से जो हमको केमिकल्स मिलते हैं, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे. और उनमें जैसे जो भी लिविंग थिंग होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और उसके दूसरे कंपाउंड्स पाए जाते थे. तो पहले जो भी ऑर्गेनिज्म में से कंपाउंड हमें मिलते थे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था. तो ये थ्योरी मानते थे लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में से ही हमें मिल सकते हैं. लेकिन ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को वाइटल थ्योरी कहा जाता था, उसको डिस्प्रूव कर दिया गया जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर. उन्होंने यूरिया नाम का एक कंपाउंड बनाया फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग. उन्होंने एक नॉन लिविंग एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अमोनियम साइनेट NH4CNO, उसमें से यूरिया बनाया CONH2 होल ट्वाइस. जब उन्होंने यूरिया बनाया तब ये थ्योरी डिस्प्रूव हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ हम लिविंग थिंग्स में से ही प्राप्त कर सकते हैं. तब ये इसके ऊपर रिसर्च और आगे बढ़ी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडीज को और आगे लाया गया. अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनका नेचर कैसा होता है. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं. ये इलेक्ट्रोवेलेंट दैट मींस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं. तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है इनका. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हम जानते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो ऑब्वियस है कि वो नॉन कंडक्टर होंगे बिकॉज उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे एज दे डू नॉट कंटेन आयंस. इनके कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे बताए गए हैं जैसे कि मीथेन, इथेन, इथीन. मीथेन CH4, इथेन CH2, इथीन C2H4. then इथाइन C2H2, इथेनॉल C2H5OH, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं. इथेनॉल CH3CHO, एल्डिहाइड्स. ऐसे हम इनके बारे में डिटेल में अभी जानेंगे. अभी हम यहाँ पे ब्रीफ जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किन्हें कहते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स. ये सभी लिविंग थिंग्स में होते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी हमने ये जाना कि जो वाइटल थ्योरी थी वो डिसअप्रूव हो गई थी जब एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर ने 1828 में यूरिया बनाया था फ्रॉम अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट NH4CNO. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हुए कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मोस्ट ऑफ हम कार्बन के ही क्यों पढ़ते हैं. तो ऐसे क्या रीजंस थे कि कार्बन के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज़्यादा रिसर्च किया गया. देयर आर मोर देन 5 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंटली नोन. आज 5 मिलियन से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. The study of carbon compounds is called organic chemistry. इसकी स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया गया. क्या रीजंस थे कि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कार्बन के इतने सारे मिले हैं, उसके क्या रीजन रहे हैं. पहला रीजन ये रहा है कि कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है, ये ब्रांच्ड चेन है, यहाँ पे आपने एक अलग से ब्रांच दिया हुआ है कार्बन का. देन यहाँ पे एक साइकिल सर्कुलर
कंप्लीट साइक्लिक क्लोज्ड चेन है एक। इस प्रोसेस को, इसकी इस प्रॉपर्टी को कार्बन की, क्योंकि कार्बन टू कार्बन चेन बना सकता है, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं उसको? कैटिनेशन। CATENATION, दैट इज कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसके स्टेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये कई सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और कई सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन करके स्टेबल कंपाउंड्स ये बना पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। Another property is valency of carbon is 4। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसकी वैलेंसी 4 है। दैट मीन्स जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं करता है बट इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, और मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर सकता है। इस वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ ये कंपाउंड बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डायमंड में, ग्रेफाइट में वो डिफरेंट 4 कार्बन्स के हर एक एटम अलग 4 एटम्स के साथ ज्वाइन होता है। ग्रेफाइट में हर एक एटम अलग 3 एटम्स के साथ ज्वाइन होता है। इसी तरीके से ये बहुत सारे चेन बनाकर बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन करके स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ रिएक्ट करके स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। इन्हीं 2 रीजंस की वजह से हमें कार्बन के कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। Now we will learn about different types of organic compounds. As we can see, हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सुना कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऐसे कई और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, फिर हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स मतलब हेलोजन और अल्केन्स का मिक्सचर। हेलोजन्स हम किन्हें कहते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजन्स कहा जाता है। तो जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं उन्हें हेलो अल्केन्स कहा जाता है। देन अल्कोहल, अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स जिसमें CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, उसको हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। देन कम्स कीटोन्स जिसमें कार्बन और ऑक्साइड, ऑक्सीजन होता है, CO ग्रुप होता है, उसको हम कीटोन्स कहते हैं। देन कम्स कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH पाया जाता है, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब हम आगे जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि हम नाम से हमको क्लियर है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप के पाए गए हैं, 2 टाइप की क्लासिफिकेशन इनकी की गई है। एक हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे कि हमने नाम से उसको समझना है, सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहा जाता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें और हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम पानी में शुगर को ऐड करते हैं तो उस 1 गिलास पानी में कितने हम चम्मच शुगर ऐड कर सकते हैं, उसकी लिमिट होती है कि हम 1 चम्मच, 2 चम्मच या 3 चम्मच जितना हम उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन 4 चम्मच से ज्यादा हम उसमें 1 गिलास पानी में ऐड नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही हमने 3 चम्मच शुगर ऐड किया तो वो पानी का जो सॉल्यूशन है शुगर के साथ वो सैचुरेट हो गया, मतलब वो कंप्लीट हो गया, उसमें अब और स्पेस नहीं है। उस कंडीशन को जैसे हम वहाँ सॉल्यूशन में कहते हैं कि वो सैचुरेट हो गया है, उसी तरीके से यहाँ पे हम कार्बन की वैलेंसीज को बात करते हैं कि जब कार्बन की चारों 4 वैलेंसीज कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाती हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कार्बन है, चारों तरफ उसने उसकी चारों वैलेंसीज को सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई किया है, सिंगल बॉन्ड बना लिए हैं। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को, इस टाइप के कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर लिखा जाता है। कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे कार्बन एटम्स सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, हम उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब यहाँ पे इस सीरीज को समझने के पहले आईयूपैक नेमिंग में हम बहुत छोटी सी पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की जाती है। जैसे अगर एक कार्बन नंबर ऑफ एटम है तो हम उसको मेथ, दो कार्बन नंबर ऑफ एटम्स है तो उसको एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट। ये सीरीज का एक पार्ट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हम उसका नेमिंग करते हैं। एक तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट। और क्योंकि हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स कहते हैं, इसमें सफिक्स ऐड होता है एन, ANE, इसके नेम के साथ एन जुड़ जाता है। तो जैसे एक ही कार्बन है तो मैथ के साथ एन जुड़ गया तो क्या बन गया, मीथेन। ओके, दो कार्बन एटम है तो H के साथ अगेन एन जुड़ गया तो इथेन बन गया। फिर तीन कार्बन एटम है तो प्रोप के साथ एन जुड़ा, प्रोपेन बन गया। चार कार्बन एटम है तो ब्यूट के साथ एन जुड़ गया, ब्यूटेन बन गया। ओके, ये थी इसके नेमिंग की बात। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की कि इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, उसकी काउंटिंग कैसे होती है। जैसे हम मीथेन में देखें, एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पे अगर दो कार्बन एटम्स, नेक्स्ट सीरीज में हमने दो कार्बन लिए हैं तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो हमको 6 हाइड्रोजन चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया, दैट इज CnH2n+2, कि अगर n 1 है तो C1H 2 1 are 2 +2, that is CH4 बनता है। ओके, मीथेन। Cn अगर 2 है तो H 2 2s are 4 +2, that is C2H6 बनता है। तो नेक्स्ट हमारा इथेन बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम तीन कार्बन एटम लेते हैं C3 तो H 3 2s are 6 +2 C3H8 बनता है, जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। इसी तरीके से 4 कार्बन एटम होते हैं तो C4H10 बनता है, जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2। ये अल्केन्स के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जान सकते हैं। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। हमने इसका नेमिंग सीख लिया, इसका फॉर्मूला याद रख लिया, CnH2n+2, और इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, मीथेन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, देन इथेन का सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। अनसैचुरेटेड, जैसे कि हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो वैसा ही बात यहाँ पे आती है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिसमें अभी और ऐड होने की जगह है। हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो कार्बन के पास अभी उसकी जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स वो उसने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अपनी चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया है, तो उसके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को हम ब्रेक डाउन करके सिंगल बॉन्ड्स में हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बन जाती है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इनके बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया।
डबल बॉन्ड वालों को अल्कीन्स कहा गया, ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइंस कहा गया। डबल बॉन्ड बनाने के लिए ऑब्वियस है कि एक कार्बन से बात नहीं बनेगी, हमको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो इनकी सीरीज में पहला मेंबर n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 1 नहीं 2 से शुरू होता है, चाहे वो अल्कीन्स हो चाहे वो अल्काइंस हो। तो उनमें पहला मेंबर जो होता है उसके मिनिमम हम 2 कार्बन एटम लेते हैं। तो उसके नेम के अकॉर्डिंग भी हमको मैथ नहीं एथ से शुरुआत होती है। दैट मीन्स हमको पहला हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स में इथीन मिलता है और अल्काइंस में भी हमको पहला हाइड्रोकार्बन इथाइन मिलता है। ओके, अब हम एक बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। जैसे कि अल्कीन्स है उसमें डबल बॉन्ड लगता है, तो यहाँ पे हमने 2 कार्बन देखे उनका डबल बॉन्ड। जैसे ये वाला कार्बन है इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया, एक इधर हाइड्रोजन के साथ किया और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग करके अपने ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर लिया, 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। सिमिलरली इधर इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इधर किया है और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से दोनों कार्बन्स ने अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई किया और इथीन बनाया। अब हम यहाँ पे इसके नेमिंग के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अगर 2 कार्बन है तो इथीन, यहाँ पे सफिक्स इन लगता है, जैसे कि हम नाम से जानते हैं अल्कीन्स, तो इनका सफिक्स यहाँ पे लगता है इन। तो इथीन, देन प्रोपीन, देन ब्यूटीन। ओके, अब इनके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। तो हमें याद करने के लिए सिंपल याद रखना है कि अल्केन से हमने शुरू किया था CnH2n+2। यहाँ पे जब हम अल्कीन्स में जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, जब हम अल्काइंस में जाएंगे 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। सो लाइक CnH2n+2 था, अब रह गया CnH2n। ओके, जब हम अल्काइंस में जाएंगे तो हो जाएगा CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर 2 हाइड्रोजन है तो C2H2 2 4 CH4, then 3C3, then 3 2 6 H6, C4, then 4 2 8 H8। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटीन, ये ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हम जानते हैं अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ओके, 2 कार्बन की मेन जरूरत होती है हमको, तभी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हमने 2 कार्बन लिए, अब यहाँ पे हम इनका स्ट्रक्चर एक बार स्टडी करते हैं। जैसे ये कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ शेयरिंग करके 3 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर लिए, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो उसने ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लिया। सिमिलरली ये कार्बन एटम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग इसके साथ किया और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एक हाइड्रोजन के साथ किया और इसने भी अपने चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लिया। दैट मीन्स जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। हम यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह गए। ओके, तो वही चीज हम उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी देखते हैं। जब हम अल्कीन से अल्काइन में जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। दैट मीन्स वी कैन सी दैट कि इथाइन में C2H2 हो जाता है, इथीन में C2H4 था, इथाइन में C2H2 है, प्रोपीन में C3H6 था, प्रोपाइन में C3H4 है और इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है CnH2n-2। ओके, ब्यूटेन में C4H8 था, ब्यूटाइन में C4H6 हो जाता है। ये थे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनके बारे में हमने अल्कीन्स के बारे में जाना, अल्काइंस के बारे में जाना। एक बार फिर से जान लेते हैं। जब हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो हमको सफिक्स लगता है एन, अल्कीन्स की बात करते हैं तो सफिक्स आता है इन, अल्काइंस की बात करते हैं तो सफिक्स आता है आइन। ओके,
फॉर्मूला की बात करें, कंपेयर कर लेते हैं एक बार। अल्केन में CnH2n+2, अल्कीन में CnH2n, अल्काइन में CnH2n-2। ओके, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। हम इथेन को देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोकार्बन, 6 हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ C2H6 है। अल्कीन 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यहाँ C2H6 था, यहाँ पे C2H4 हो जाता है। हम अल्काइंस की बात करें, देन इथाइन में C2H2 हो जाता है। सो ये हमारा अल्काइन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है एक फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है? हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब आता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप उसको कहते हैं जब हम अल्केन्स में से, यानी जहां पे हमारी चारों वैलेंसीज जो है सिंगल बॉन्ड से जिसमें सेटिस्फाइड है, उसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। जैसे हमारा मीथेन है CH4, जो हमारा मीथेन है, मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास CH3 रह जाता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका नेमिंग उसके अल्केन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमको मिथाइल मिलता है, दैट इज CH3। अगर हमने इथेन में से एक, इथेन हमारा C2H6 है, इथेन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, दैट इज C2H5 कर दिया। हमारा इथेन था C2H6, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो इथेन से बन जाता है इथाइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। तो इस तरीके से अल्केन से अल्काइल ग्रुप हमने उसको नेमिंग नाम दिया है। और उसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनता है। जब अल्केन्स का CnH2n+2 था, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया तो हमारे पास आ जाता है CnH2n+1। ये फॉर्मूला बनता है अल्काइल ग्रुप के लिए। अब इसका कुछ एग्जांपल हम देख के बेटर समझ सकते हैं। जैसे कि मिथाइल CH3, ये अगर क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो मिथाइल क्लोराइड बनाता है CH3Cl। और C2H5, ये इसके साथ अगर हम OH को जोड़ देते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देते हैं जो कि अल्कोहल का है, तो हमें इथाइल अल्कोहल मिलता है। और इसका सिंबल होता है R। अल्काइल ग्रुप का हमें याद रखना है कि उसका सिंबल हम R से उसको डिनोट करते हैं। Now we are going to learn about IUPAC nomenclature, means कि किस तरीके से IUPAC में हम लोग नेमिंग करते हैं अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स की, उसके क्या रूल्स हैं, कैसे उनको फॉलो किया जाता है। उनके रूल्स को पढ़ने के पहले हम लोग IUPAC में कुछ नेम्स कैसे रखे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि IUPAC क्या है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बनाया गया सारे केमिकल्स का एक पर्टिकुलर केमिकल नेम देने के लिए, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। हम अलग अलग कंट्रीज में किस केमिकल को किस नाम से बुलाएंगे, इसलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड केमिकल्स को नेमिंग कर सकते हैं, उनका मेडिकल साइंस में यूज कर सकते हैं और केमिस्ट्री में उनका स्टडी प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक एसोसिएशन बनाया गया इन 1958। उन्होंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे, हमने जैसे पहले पढ़ ही चुके हैं हम कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे नेमिंग के कुछ रूल्स बनाए। तो पहला रूल क्या था कि
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हैं तो उनके नेमिंग हो जाएंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ये जो सारे हैं ये प्रीफिक्सेस हैं। सारे हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग में इन प्रीफिक्स का हम यूज करते हैं। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन 1 है देन इट विल बी मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। फिर कुछ सफिक्स भी आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप। जैसे उस हाइड्रोकार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें सफिक्स भी ऐड हो जाएंगे। जैसे हम पढ़ चुके हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अल्केन्स में सफिक्स ऐड हो जाता है एन, अल्कीन में सफिक्स ऐड होता है इन और अल्काइन में सफिक्स ऐड हो जाता है आइन। ओके, कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है विद द हाइड्रोकार्बन। हमने पढ़ा R इज फॉर अल्काइल ग्रुप। जैसे कि हम देखते हैं CH3, ओके, मिथाइल ग्रुप है CH3, साथ में OH है तो ये बन जाता है मेथ, क्योंकि एक ही हाइड्रोकार्बन है। मेथ आ गया, मीथेनॉल, ऑल इज द सफिक्स, OL ऑल इज द सफिक्स फॉर अल्कोहल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है CH3OH, इसीलिए इसका नाम हो गया मीथेनॉल। कॉमन नेम इसका मेथाइल अल्कोहल है, बट IUPAC में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस नाम से हम जान सकते हैं वो मीथेनॉल है। देन कम्स अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप RCHO। CHO ग्रुप जिसमें होता है हम उसे अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। CHO ग्रुप हम एक एग्जांपल भी देखते हैं, CH3, उसके साथ में CHO, दैट मींस CH3 CHO जो केमिकल है उसका नाम क्या है। कार्बन हम देखें एक और दो कार्बन हैं, इसके लिए एथ। देन एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है इसलिए सफिक्स आता है Al अल, सो इट मेक्स इथेनॉल। ये एल्डिहाइड का क्या नाम है, इथेनॉल। इसी तरीके से दूसरे भी एल्डिहाइड्स बन सकते हैं, जैसे HCHO, CH3CHO वो हमने पढ़ा, C2H5CHO। तो जितने हाइड्रोकार्बन्स होंगे यहाँ पे, जैसे एक हाइड्रोकार्बन है तो मीथेनॉल, दो कार्बन्स हैं तो इथेनॉल, दो और एक तीन हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटेनॉल। तो डिपेंड्स कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनका मेथ, एथ या प्रोप डिसाइड हो जाता है एंड बाद में Al अल जुड़ जाता है। ओके, देन कम्स कीटोन। कीटोन में हम देखते हैं CO फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन में CO, जिसमें CO फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। इसमें हमने एक साइड CH3 रखा है, दूसरी साइड भी CH3 रखा है एंड देन CO ग्रुप है। हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखें 1 2 3, तीन कार्बन हो जाते हैं तो मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप आ गया कार्बन्स के लिए। देन इसमें सफिक्स लग जाता है ऑन तो ये बन जाता है प्रोपेनॉन, बिकॉज सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे तो ये प्रोपेनॉन। जितने कार्बन्स हम बढ़ाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसके नेम्स आगे चेंज होते जाएंगे। देन कम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप लगता है, इसका एग्जांपल देखते हैं और इसके सफिक्स लगता है ओइक एसिड। ओके, जैसे हम देखते हैं CH3COOH, कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो H इसमें जुड़ जाएगा एज अ प्रीफिक्स। देन ओइक एसिड तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, CH3COOH उसको हम कहेंगे इथेनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं हम IUPAC नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम IUPAC का नेमिंग अभी देखते हैं। जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप्स में नेमिंग देखा उसी तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं जिसमें कार्बन की सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाइड होती हैं, उनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। उसके दो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए हैं, C2H6 एंड C3H8।
उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। C2 दो कार्बन हमने लिए हैं एंड वी हैव गॉट 3 हाइड्रोजन इधर इस कार्बन से और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो कुल मिला के 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं दो कार्बन के साथ। अब हम उसका नेमिंग कैसे डिसाइड करेंगे? कार्बन कितने हैं? 2, उसके लिए आ जाता है एथ। हमने यहाँ पे पढ़ा मैथ एथ, दो कार्बन है तो एथ आ जाता है। सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, इसलिए एन ग्रुप जुड़ जाएगा। हमने पढ़ा अभी कि अल्केन्स के लिए सफिक्स आता है एन, सो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है इथेन। ओके, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। C3H8, 3 कार्बन हमने लिए हैं, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एंड 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। कुल मिला के 8 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है इसके लिए आ जाता है प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सारे इसलिए जुड़ जाता है एन और ये बन जाता है प्रोपेन। क्या बन जाता है? प्रोपेन।